Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start mathematics for class 6. Here the book is R.S. Agarwal. इसी बुक से आपकी पढ़ाई होगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिलेबस कि हमको पढ़ना क्या क्या है। ओके, यस, दिस इज़ द सिलेबस ऑफ योर बुक। सबसे पहले पढ़ना है नंबर सिस्टम, दूसरा है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, decimals, algebraic expressions, linear equation in one variable, ratio, proportion and unitary method, line segment, rays, lines, parallel lines, angles, their measurement, construction using ruler and pair of compass, polygons, triangles, quadrilateral, circles, three-dimensional shapes, two-dimensional, reflection, symmetry, linear symmetry, concept of perimeter and area, data handling, pictograph, bar graph और एक्टिविटीज़ नहीं पढ़ना। ओके, ये आपका क्या है, होल सिलेबस है। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना क्लास नंबर सिस्टम। ओके, हियर यस, ये क्या है, नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम में पिछली वीडियो में आपको सब कुछ बता चुके हैं कि नंबर कितने तरह का होता है, नंबर ट्री भी डिफाइन कर चुके हैं, एक एक नंबर का डेफिनेशन भी बता चुके हैं। ठीक है, तो उससे आगे हम लोग चलेंगे। आज नोटेशन देखते हैं क्या है। नोटेशन किसको बोलते हैं? राइटिंग अ नंबर इन फिगर इज कॉल्ड नोटेशन। राइटिंग अ नंबर इन फिगर मतलब क्या हुआ, एक नंबर को जब हम लोग फिगर में लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग नोटेशन। न्यूमरेशन क्या है ये भी समझ लेते हैं। राइट अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। तो नोटेशन और न्यूमरेशन को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, तो नोटेशन को हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि नोटेशन क्या है। तो नोटेशन होता है जैसे आपका लिखा हुआ है TWO 2, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे 2। और न्यूमरेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर 2 ऐसे लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे TWO 2। ठीक है, समझ में आया बात। ये हो गया नोटेशन आपका और ये हो गया आपका न्यूमरेशन। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। आगे चलते हैं हम लोग हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ रिटिंग नंबर्स। ओके, तो हिंदू अरबिक सिस्टम में होता क्या है, हम लोग सिंबल्स का यूज़ करते हैं। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं नंबर्स को क्या बोलते हैं आपस में, डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, डिजिट्स या फिर फिगर्स। ठीक है, और यही नंबर क्या कहलाता है, हिंदू अरबिक सिस्टम में यूज़ होता है। एक रोमन नंबर होता है, रोमन नंबर आपको पता है, ये 1 ऐसे लिखाता है, 2 ये होता है यानी I डबल, फिर 5 के लिए भी लिखते हैं। इस तरह से ये नंबर, इस तरह से ये क्या होता है, रोमन नंबर होता है। यहाँ पे बात किया जा रहा है किसके बारे में, हिंदू अरबिक सिस्टम के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे आपको पढ़ना है वंस, थाउजेंड, लैख, यानी कि नंबर को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये पीरियड्स होता है, लैख, थाउजेंड, 1। तो हम लोग दाहिने साइड से यूनिट प्लेस से नंबर को पढ़ते हैं। जैसे देखिए नीचे वाले नंबर को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये क्या है लिखा हुआ। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या है। वंस है ये है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा ऐसे 59,73,482। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, और क्या देखना है। ओके, देखना है हमको नंबर सिस्टम एक्सटेंडेड फर्दर, यानी अभी हम लोग लाख तक देखा, अब उसके आगे और आगे क्या होता है। उससे पहले ये देख लेते हैं स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर क्या होता है। जैसे आपको बोला जाए 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखिए, तो 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा आपका, 10। यहाँ से 2 डिजिट शुरू होता है। अब बोला जाए 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर लिखिए, तो हो जाएगा 99। मतलब क्या है कि जो डिजिट का भी आपको बोला जाए लिखने के लिए, लार्जेस्ट बोला जाए तो उतना बार 9 लिख देंगे, और स्मॉलेस्ट बोला जाए तो उतना बार क्या लिखेंगे, 1 लिख के 0। ठीक है, 2 डिजिट बोला गया तो 10, और 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बोला गया तो 99। ओके, आगे चलते हैं। देखिए ये क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। पिछले पेज में हम लोग ने देखा क्या के लाख तक ही देखा, यहाँ करोड़ तक है। तो एक नंबर को यहाँ भी हम आपको पढ़ के बता देते हैं कैसे इसको
पढ़ा जाता है। वैसे आप लोग पहले भी सीख चुके होंगे। तो इस नंबर को हम लोग पढ़ते हैं, नीचे वाले नंबर को, ठीक है। तो ये हो गया इसका वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा 85 करोड़, 85 करोड़, 31 लाख, 72,069। देखिए यहाँ 100 के प्लेस पे कोई नंबर नहीं है, तो इसके जगह कुछ भी नहीं पढ़ा जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पीरियड्स, पीरियड्स क्या होता है? पीरियड्स मतलब होता है कॉमा लगाना। ओके, तो इंडियन सिस्टम जो होता है, इसमें जो कॉमा लगता है, कॉमा लगने का सिस्टम क्या होता है? जैसे एक नंबर लिख के दिखाते हैं, जैसे इसी नंबर को लिखते हैं 8 5 3 1 7 2 0 6 9, ये नंबर लिखा हुआ है। अब इसमें आपको कॉमा लगाना है। कहाँ पे कॉमा लगेगा? तो कॉमा पहले 3 नंबर के बाद लगता है, फिर 2 नंबर के बाद लगता है, ठीक है, पढ़ने में आसानी होने के लिए। तो अब इसको पढ़ेंगे 85 करोड़, 31 लाख, 72,000 एंड 69। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स है, ये आप सीख कर और इसको पढ़ने के लिए सिखाया जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ये दोनों क्या होता है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को थोड़ा समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल लेके। जैसे कहीं लिखा 5 7 6 3, तो अगर इसका 5 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए, प्लेस वैल्यू, ठीक है, तो प्लेस वैल्यू में क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे और उसके बाद जितना नंबर है उतना 0 0 0 0, तो ये क्या हुआ आपका? इसका प्लेस वैल्यू हुआ। अब फेस वैल्यू अगर पूछा जाए तो वही नंबर ही प्लेस वैल्यू, वही नंबर फेस वैल्यू कहलाता है। ओके, आगे चलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ये देख के आप समझ सकते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम, अब समझते हैं क्या होता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इसको समझते हैं हम लोग, ये क्या है और ये इंडियन सिस्टम से या हिंदू अरबिक सिस्टम से किस तरह से अलग है, इसमें क्या होता है अलग। तो इसमें अलग ये होता है मिलियन, मिलियन और बिलियन और ट्रिलियन इसमें होता है, जो कि हम लोग के सिस्टम में यानी इंडियन सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो मिलियन है ये कितने लाख के बराबर होता है, यही हमको समझना है। ओके, तो देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद यहीं पे आता है आपका लाख, उसके बाद आता है 10 लाख, ठीक है। तो लाख के बाद जो 10 लाख आता है वो हम लोग को यहाँ से गायब है। इसका मतलब क्या है? 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, ठीक है। आप समझ गए कि ये जो मिलियन आया वो 10 लाख के बराबर आया, और यहाँ जो लाख था वहाँ गायब होके क्या गया? 100,000, समझ गए? यानी 100,000 लाख के बराबर होता है और 10 लाख मिलियन के बराबर होता है। तो ये जो 10 मिलियन है वो करोड़ के बराबर होगा, समझ गए? तो ये करोड़ के बराबर होगा और ये 10 करोड़ के बराबर होगा, यानी 100 मिलियन बराबर 10 करोड़। ओके, उसके बाद आता है बिलियन, उसके बाद आता है 10 बिलियन, उसके बाद आता है 100 बिलियन, उसके बाद आता है ट्रिलियन, ठीक है। तो उतना आपको नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए एक नंबर लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ के बता देते हैं कैसे इसको पढ़ा जाता है। और ये भी जान लीजिए इसमें हमेशा कॉमा जो लगता है यानी जो पीरियड्स लगता है वो हमेशा 3-3 डिजिट के बाद लगता है। उसमें पहले 3 डिजिट के बाद लगता था, फिर 2-2 डिजिट के बाद। इसमें हमेशा हर नंबर के यानी हर 3 डिजिट के बाद लगता है। ओके, जैसे एक नंबर, इसको हम लोग पढ़ के बताते हैं कैसे पढ़ा जाता है। जैसे ये लिखा हुआ है आपका वंस, ये क्या है आपका? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? 49,637,000 और 582। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब आपका एक्सरसाइज शुरू हो गया। तो ये एक्सरसाइज कुछ नहीं है, जितना चीज़ बताया उसी का ये एक्सरसाइज है। इसको हम बता देते हैं, आप लोग का यही टास्क रहेगा। इसको घर एक्सरसाइज 1A,
राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके लिए बना देते हैं। देखिए ये 9018, 9018 कैसे लिखा जाएगा? 9018, देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, तो ये 9000 हो गया। और 100 के जगह पे कुछ नहीं बोला गया, तो जो कुछ नहीं बोला जाए वहाँ 0, और ये 18 बोला गया तो ये 18। ओके, इस तरह से ये सारा क्वेश्चन बनाना है। दूसरा क्या है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड। इसको वर्ड में लिखना है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन 63,005, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? वर्ड्स में लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग पूरा लिखेंगे SIXTY 60, फिर लिखेंगे THREE3, फिर लिखेंगे 1000, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे 5। ओके, टोटल ये पूरा लिखेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म आपको पहले से भी आता होगा, फिर भी एक क्वेश्चन हम यहाँ बता देते हैं आपको। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1 5 7 6 8। अब इसको एक्सटेंड करना है, तो एक्सटेंड करने का तरीका क्या है? फर्स्ट नंबर जो है उसको लिखिए, उसके बाद जितना नंबर है उतना 0 लिखिए। 1 2 3 4, 1 के बाद 4 0, फिर प्लस दीजिए, फिर लिखिए 5, उसके बाद जितना नंबर है उतना 0, 1 2 3 0 0 0, फिर प्लस लिखिए, फिर 6 लिखिए, फिर कितना नंबर है? एक नंबर है तो 1 0, प्लस 8 लिख दीजिए। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ओके, ये उसी का अपोजिट है। एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको इकट्ठा करके ऐसे लिखना है आपको, जैसे यहाँ लिखा हुआ है नीचे में लास्ट में। ओके, इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बने वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके।